स्टूडेंट, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में हम आज व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण में कुछ इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे जैसे कि समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति, श्रुति मतलब सुनना, सम मतलब एक जैसा, सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन उसके भिन्नार्थक शब्द, उसके अर्थ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और कुछ होते हैं अनेकार्थी। एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है, उसके अर्थ कई होते हैं। और कुछ होते हैं शब्द समूह, जैसे एक सेंटेंस होता है उसके लिए एक वर्ड होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? शब्द समूह के लिए एक शब्द है। तो आज हम इन्हीं शब्दों का प्रयोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। कुछ शब्दों के उच्चारण और वर्तनी मतलब लिखावट में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। ये सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके अर्थ बहुत अलग होते हैं, इसलिए ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चलिए देखते हैं। सबसे पहले है अनिल। अनिल का मतलब होता है वायु या हवा। अनल, अनल का मतलब होता है आग, सिर्फ ई की मात्रा का फर्क है। दूसरा है अपेक्षा। अपेक्षा मतलब तुलना में, इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा अच्छा है, जैसा हम बोलते हैं। उपेक्षा, निरादर, तुम उसकी उपेक्षा क्यों किए। अन्न, अनाज। अन्य, दूसरा, बोलने में एकदम एक जैसा लगा लेकिन इसके अर्थ अलग हैं। अवधि, अवधि मतलब समय, टाइम। अवधि, बड़े की मात्रा, एक भाषा। अवध एक प्रांत है तो इसको अवध एक भाषा बोलते हैं। कुल, वंश। कूल, किनारा, नदी का किनारा को कूल बोलते हैं, बस मात्रा का फर्क है। और, तरफ, और, दूसरा। कर्म, कार्य। क्रम, सिलसिला, सीक्वेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। कोश, शब्द संग्रह, जैसे हिंदी का शब्दकोश, अंग्रेजी शब्दकोश जिसको डिक्शनरी कहते हैं। कोश, षटकोण कोश। खजाना। दिन, दिवस। दीन, असहाय, निर्धन जिसको बोलते हैं। नीर, जल। नीड़, घोंसला। निश्चल, अटल। निश्चल, छल रहित। च और छ में फ़र्क है। नारी, स्त्री। नाड़ी, नब्ज जो नस होती है। प्रसाद मतलब कृपा या भोग, प्रसाद जो हम भोग लगाते हैं या खाते हैं। प्रासाद मतलब महल। देखिए सिर्फ मात्रा, एक प्र में आ की मात्रा है तो कितना फ़र्क हो गया। पत्ती, छोटा सा पता। पति, स्वामी। बलि, बलिदान। बली, वीर, बजरंग बली बोलते हैं ना हम। बाग, बगीचा। बाघ, एक पशु। भवन मतलब सुंदर मकान और भुवन मतलब संसार। मास मतलब गोश्त। मास, महीना, खाली एक बिंदी का फ़र्क है, अम की मात्रा का। साला, पत्नी का भाई। शाला, घर, पाठशाला। सांस, श्वास। सास, पति या पत्नी की माँ। सदेह, देह के साथ मतलब शरीर के साथ। संदेह, शक। शुल्क, फीस। शुक्ल, उज्ज्वल, शुक्ल महीना बोलते हैं ना, शुक्ल पक्ष। शस्त्र, हथियार। शास्त्र, ग्रंथ। हरि, विष्णु। हरि, हरे रंग की। तो आपने देखा कि सुनने में एक जैसा लगा लेकिन इसके अर्थ क्या हैं? बहुत अलग अलग हैं। अब हम देखेंगे अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से या अधिक अर्थ होते हैं हम उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हरि शब्द का कई अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे विष्णु भगवान, सिंह, किरण और वानर, घोड़ा, ये सब हरि के अनेकार्थी शब्द हैं। तो चलिए हम इसको भी पढ़ते हैं। अर्क मतलब होता है औषधि से निकला हुआ रस, जो आयुर्वेदिक दवाएं होती हैं उसमें ज़्यादा हम पढ़ते हैं, जैसे पुदीना का अर्क। उसका दूसरा मतलब होता है इंद्र, सूर्य, आग का पौधा। अक्ष, धूरी, चौसा का पासा। मंडल, आँख और पहिया, सबको अक्ष बोलते हैं। अंक, गोद, नाटक का एक खंड, चिन्ह, संख्या। अर्थ, कारण, निमित्त, धन और प्रयोजन। अजा मतलब बकरी और माया। अरुण, अरुण का मतलब होता है लाल, सूर्य, सूर्य का सारथी। अली, अली मतलब भौरा भी होता है और सखी भी होता है। अंतर, अंतर का मतलब होता है भीतर।
अंतरपट बोलते हैं। शेष, बीच, दूरी और हृदय अंतरपट। आधार, नींव, सहारा, अवलंब। इंदु, इंदु मतलब होता है चंद्रमा भी बोलते हैं, कपूर को भी बोलते हैं और देवता को भी बोलते हैं। कर, कर का मतलब होता है राजस्व, जो टैक्स बोलते हैं हम। कर मतलब हाथ, कर कमल, हाथी की सूंड को भी कर कहा जाता है। काल, काल का मतलब होता है यमराज, काल आ रहा है बोलते हैं ना, मृत्यु और समय। खग, पक्षी को भी बोलते हैं और हवा को। गुण, रस्सी, शील और 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। गौ, इंद्रिय, भूमि और गाय, तीनों को गौ बोलते हैं। उसके बाद गुरु, गुरु मतलब भारी भी होता है, ज्ञानदाता भी होता है। बृहस्पति को भी गुरु बोलते हैं, गुरुवार। शिक्षक को भी गुरु बोलते हैं। और 2 मात्राओं वाले जो शब्द होते हैं उनको भी, अक्षर होते हैं उनको गुरु बोलते हैं। जलज, जलज मतलब कमल भी होता है, मछली भी होता है, शंख भी होता है और मोती भी होता है। ये सब पानी में रहते हैं इसलिए इसको जलज बोला जाता है। ज्येष्ठ मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु का महीना, जेठ जिसको बोलते हैं, और पति के बड़े भाई को भी ज्येष्ठ बोलते हैं। तात, बड़ा भाई या पिता। अंबर मतलब आकाश भी होता है और वस्त्र भी। कल, आने वाला या बीता हुआ कल, और मशीन को भी कल कहा जाता है। नाग मतलब हाथी भी होता है और सर्प भी होता है। लाल को रंग भी बोलते हैं, पुत्र को भी लाल बोलते हैं, और हीरे जवाहरात भी लाल कहलाते हैं। द्विज, द्विज का मतलब ब्राह्मण होता है। दांत, पक्षी, चंद्रमा, नख और केश सभी को द्विज बोला जाता है। कर्ण, कुंती का पुत्र, और कान, दोनों को कर्ण कहा जाता है। कनक का अर्थ होता है धतूरा, जो फूल होता है। एक सोना और गेहूँ, तीनों का अर्थ कनक होता है। अनंत, विष्णु, ब्रह्मा, आकाश, सर्पों का राजा और जिसका अंत ना हो। पक्ष, पंख, तरफ, महीने का पखवाड़ा, पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष बोलते हैं ना हम। विधि, विधि मतलब भाग्य भी होता है, विधि को यही मंजूर है। विधि मतलब तरीका, किस विधि से काम करा जाए, और विधि ब्रह्मा को भी बोलते हैं। तारा, आकाश के नक्षत्र, जो तारे हम देखते हैं। बाली की स्त्री भी तारा, और आंखों की पुतली को भी तारा कहते हैं। ध्रुव, एक तारे का नाम है। भक्त भी है ध्रुव, और एक निश्चल मतलब और अटल। ध्रुव मतलब जिसको कभी टाला ना जिसके, और पृथ्वी का शोर। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जैसे बोलते हैं। मधु मतलब शहद भी होता है। चैत्र के महीने को भी मधु बोलते हैं, वसंत ऋतु को भी मधु बोलते हैं, और मदिरा को भी मधु बोलते हैं। मित्र मतलब दोस्त भी होता है और सूर्य भी होता है। रक्त मतलब लाल और खून को भी बोलते हैं। राशि मतलब समूह, ढेर, रुपए या ज्योतिष की राशिफल बोलते हैं। रस, रस पानी को भी बोलते हैं, आनंद को भी रस, रस लो बोलते हैं ना, काव्य रस, सार या स्वाद। पय मतलब दूध भी होता है और पानी भी होता है। नाक मतलब ऊंचा स्थान, गौरव, प्रतिष्ठा, नासिका, नाक कट गई बोलते हैं ना तो प्रतिष्ठा। नायक, कहानी का, नाटक का प्रधान कलाकार, सेना का छोटा अधिकारी, प्रेमी या अगुआ। पयोधर मतलब पर्वत और मेघ। फल, लाभ, भाले की नोक, तलवार और पेड़ पौधे के फल। उसके बाद मान, अभिमान भी होता है, सम्मान भी होता है और मूल्य भी होता है। पानी, इज्जत, जरा से भी पानी नहीं है ऐसा बोलते हैं। प्रतिष्ठा, चमक और जल। और पत्र, पन्ना, चिट्ठी, पंख और पत्ता सभी को पत्र बोलते हैं। इसके बाद हम आते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। भाषा को संक्षिप्त, चुस्त और प्रभावशाली बनाने के लिए कभी कभी शब्द समूह के स्थान पर केवल एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम बहुत लंबा ना बोल के एक शब्द से ही अपनी बात को स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे ईश्वर में विश्वास रखने वाले को हम क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से और ऐसे शब्द हैं जो शब्द समूह के लिए एक शब्द होते हैं। जिसका कोई नाथ या संरक्षक नहीं है, जैसे कि अनाथ। अब इतना लंबा ना हो कि हम ये बोल सकते हैं ये अनाथ है। नियम कानून का पालन करने वाला, अनुशासन। जो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध। बिना सोचे समझे किया गया विश्वास, अंधविश्वास। उपयोग में आने वाला, उपयोगी। सन्यासी के पास रहने वाला विशेष पात्र, कमंडल। काम से जी चुराने वाला, कामचोर।
गुणों की प्रशंसा करने वाला गुणगान, पक्षी का घर घोंसला, चित्र बनाने की कला चित्रकला, चोरी करने वाला चोर, करघे पर कपड़ा बुनने वाला जुलाहा, पहाड़ से गिरने वाली जलधारा झरना, दान देने वाला दानी प्रतिदिन होने वाला दैनिक, दोपहरों का समूह दोपहर, आवाज़ से होने वाला प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण, सूर्य का प्रकाश धूप, नया नया पैदा हुआ नवजात, सही निशाना लगाने वाला निशानेबाज, जिसकी कोई उपमा न हो अनुपम, सुबह सुबह लगाई जाने वाली फेरी प्रभात फेरी, पढ़ने पढ़ाने का स्थान पाठशाला। उसके बाद जो छिपाने के योग्य हो गोपनीय, जो कठिनाई से प्राप्त हो दुर्लभ, भीख मांगने वाला भिखारी, मन को प्रसन्न करने की क्रिया मनोरंजन, मंगल करने वाला मंगलकारी, रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक, जिसे पढ़ा ना जा सके अपठनीय, जिसकी गिनती ना की जा सके अगण्य, जो अपने देश का नहीं है विदेशी, सूर्य के छिपने का समय शाम, जो शिक्षा देता है शिक्षक, जो सब जगह हो सर्वव्यापक, साथ पढ़ने वाला सहपाठी, एक दूसरे की मदद करने वाला सहयोग, करने वाला नहीं करना, सुधार करने वाला सुधारक, सेना का सिपाही सैनिक, और सवाल का जवाब तुरंत देने वाला हाजिर जवाब। तो इस तरह के कुछ शब्दों का हमने आज प्रयोग सीखा और बाकी के कुछ प्रयोग हम कल देखेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।